हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है आने में। ऐसे आप लोगों को 10 बजे रोज रात को ये लेक्चर मिल जाता है, बट आज थोड़ा सा मैं बिजी था। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ अगर आपको लोगों को ये सेशन, ये सीरीज जो हम लोगों की चल रही है, इसको पूरा एक महीना हो गया है। हम लोगों ने 20 जून से ये स्टार्ट करी थी और बिना किसी गैप के आप लोगों को रोज़ ये लेक्चर्स मिल रहे हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आप लोगों का वीकली टेस्ट इस बार 25 जुलाई को होगा। आपका ग्रेजुएट लेवल का सब इंस्पेक्टर जो आपके फाइनेंस एग्जाम में है, जो लोग जेकेपी के लिए तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, आप लोग भी ये टेस्ट दे सकते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट देखने के लिए। बट बाकी लोग यहाँ पे देखेंगे इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। और मैं आपको 25 जुलाई को ही बताऊंगा कि आप लोगों का सरप्राइज 1 अगस्त को क्या है। ये सब टेस्ट आपके ऑलीबोर्ड की ऐप पे होते हैं, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को जे के एग्ज़ाम दिखेगा, तो वहाँ से आप लोगों को जितने भी जे के एग्जाम्स हैं आप लोग उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि अभी हाल ही में इंडिया की पहली पॉड टैक्सी, अब ये वर्ड का ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग जो इमेज देख रहे हैं ये इसे कहते हैं पॉड टैक्सी। ये पहली बार लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा? तो ये लॉन्च की गई है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहली जो पॉड टैक्सी है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो ये आपकी चलाई जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके आपके फिल्म सिटी तक। अब ये फिल्म सिटी जो है ये यूपी की बात की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 862 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है स्विस कंपनी, जो ज्यूरिक एयरपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है इसको बनाने में। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक स्टेट ने ऑब्जर्व किया है, सेलिब्रेट किया है श्रवण हरेला फेस्टिवल, जिसके तहत मॉनसून की बिगिनिंग को के रूप में इसको मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि श्रवण हरेला फेस्टिवल किस स्टेट का है या किस स्टेट में मनाया जाता है। ये स्टैटिक जीके के जो आप क्वेश्चंस देखते हैं पेपर में, वो यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेट है जो मनाती है? तो ये मनाती है उत्तराखंड। पहली चीज़, हरेला का मतलब क्या है? यहाँ पे हरेला का मतलब आप लोग देख सकते हैं ग्रीन लीव्स होता है इसका मतलब। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये, अगर पूछा जाए कौन से महीने में मनाया जाता है, आमतौर पे जुलाई में मनाया जाता है, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसे कहा जाता है श्रवण, मंथ ऑफ श्रवण। तो इस महीने में ये मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। ये मैं हर बार आपको जानबूझ के होमवर्क देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने नहीं देखे पुराने लेक्चर्स, आपको बता दूं जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं। तो उत्तराखंड के सीएम का नाम आप लोगों को होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वापस से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स? तो किस कंट्री ने ये किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखिए करें। ये वर्ड जो होते हैं जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट या इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पे बनाया गया है? सोलर पैनल फॉर्म, तो ये बनाया गया है आपका सिंगापुर में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच एयरवेज बिकम फर्स्ट एयरलाइन फ्रॉम मिडल ईस्ट टू ज्वाइन IATA's
टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2018। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, कतर एयरवेज ने इसको ज्वाइन किया है, पहली एयरलाइन बनी है ये मिडल ईस्ट की। कतर की अगर मैं बात करूं तो कतर में आपको जो कैपिटल है वो है दोहा। कतर में आपका फीफा वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ आपको बता दूं अब IATA क्या है। IATA है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कोई भी कंट्री मिडल ईस्ट की इसकी मेंबर नहीं थी एयरलाइंस, बट अभी हाल ही में कतर ने इसको ज्वाइन किया है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया पवेलियन का इनॉग्रेशन किसने किया है 74th कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कैन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका फ्रांस में। वहाँ पे एक इंडियन पवेलियन को जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, वर्चुअली हुआ है। किसने किया है इसको, तो ये किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जा सकता है। फिल्म एंड फेस्टिवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी के साथ आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आपको यहाँ पे जो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर जो हैं, इनके नाम याद रखने हैं। तो इनके नाम मैं आपको अलग से PDF में भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि उनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो इनको आपको याद रखना है। प्रकाश जावड़ेकर ने इसका इनॉग्रेशन किया है, जो इस समय हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फॉर्मर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ICCR के द्वारा फॉर ट्रेडिशनल एंड फोक आर्टिस्ट। तो ये इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, तो ये आपको बताना है, नेम द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है कला विश्वा। पहला पॉइंट, ICCR है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इन्होंने हाल ही में कला विश्वा जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट के लिए, ये किया गया है। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपसे यही पूछा जाए इंडियन पेंटिंग्स या डांस के फॉर्म में, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब ये है क्या, तो ये जो कला विश्व एक कैंपेन है, इसका एम है जितने भी आर्टिस्ट हैं जो आपके रूरल एरिया से हैं, उनको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके तहत वो परफॉर्म कर सके। और कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने देखा है जितने भी लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन चीज़ों का, जो टूरिस्ट में भी हैं उन सबको, जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने रोज़गार के लिए, तो उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो ये एक पहल की गई है यहाँ पे कला विश्वा के द्वारा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें वो अपना परफॉर्म कर सकते हैं अपने आर्ट को, या जिस भी आर्टिस्ट से वो बिलोंग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए किया गया है। ICCR की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर आती है, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए अगर, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर गलत मार्क करेंगे, आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, बट ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। ये चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इस वर्ड को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने टेस्ट फायर किया है इसको, तो इसको किया गया है रशिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेसफुल हुआ है इसका टेस्ट फायर, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी खतरनाक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक होगी। तो ये आपको याद रखना है। रशिया के लिए बता दूं तो रशिया ने अभी हाल ही में रशियन नेवल डे भी सेलिब्रेट किया था, जिसमें इंडिया की तरफ से INS तबार ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल क्या है रशिया की, तो वो है मॉस्को। अब कई बार करेंसी भी पूछी जाती है, तो करेंसी है इनकी रशियन रूबल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन लॉन्च विद स्कीम टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट बेल एमिड एंड अदर ऑर्डर्स। तो अभी हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमना जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो बेल है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट बेल जल्दी मिल जाएगी। तो उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे आपसे, तो उसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फास्टर। तो फास्टर एक स्कीम लॉन्च की है यहाँ पे। अब फास्टर की भी एक फुल फॉर्म है, वो मैं आपको बता दूं, ये है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कितने जजेस हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, तो टोटल जजेस हैं 26, इंक्लूडिंग यहाँ पे इंक्लूड करके कह रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आप लोग बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय है कौन है। अगर आपसे पूछा जाए चीफ जस्टिस के अलावा कौन है, तो वो है टोटल 25। कब बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, तो ये बनाया गया था 1950 में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी यहाँ पे नए मेंबर बने हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर चांसेस हैं जो आपके टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं उस पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई मेडल जीतता है तो वो अपने आप ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं 3 नए कंट्री हैं, 3 हैं जो अभी हाल ही में आईसीसी के नए मेंबर बने हैं। इसमें मंगोलिया, तजाकिस्तान के साथ जो नया बना है वो है स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको याद रखना है। टोटल फुल टाइम अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ आईसीसी मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल हैं 106 मेंबर्स। अब ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, जिसमें 12 जो हैं वो फुल मेंबर्स हैं, जो आपके आईसीसी की कोई भी अगर ट्रॉफी होती है, जैसे आप मान लीजिए वर्ल्ड कप हो गया, कुछ भी उसमें खेलते हैं, और 94 इसमें आ जाते हैं आपके एसोसिएट। तो ये अभी हाल ही में ऐड हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्टैटिक का क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया आईसीसी का मेंबर कब बना था, तो इंडिया आईसीसी का मेंबर बना था 1926 में, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं था तब। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आईसीसी का। अब यहाँ पे इतनी बात हो ही रही है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दुबई, यूएई में। तो ये चीज़ें याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री, अब ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं होता, इसको ग्रां प्री कहते हैं। तो ब्रिटिश ग्रां प्री 2021 किसने जीता है, जो यूके में हुआ था, नाम से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछे गए जाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन जीतता है या कौन नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि लुइस हैमिल्टन कौन से कंपनी के या किसके ड्राइवर हैं, तो ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये करते हैं मर्सिडीज़ को। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आजकल ये पूछा जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये टोटल इनकी 99th विक्ट्री है ग्रां प्री में। तो ये आपको याद रखना। और इन्होंने जो माइकल शुमाकर थे उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा है, और सबसे ज़्यादा ग्रां प्री इन्होंने जीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेल्सन मंडेला डे। अब आप लोगों को मैं अपनी एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मैंने डेली करंट अफेयर्स अपने खुद पढ़ना शुरू किए थे आज से 4-5 साल पहले, तो मैंने जो पहला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट डे का पढ़ा था तो वो यही था। तो ये मुझे हमेशा याद है, और ये मुझे एक एग्ज़ाम में देखने को भी मिला था। तो नेल्सन मंडेला डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। पहली चीज़, इन्हें मंडेला डे के नाम से भी इस डे को जाना जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूँ इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल की, वो है वन हैंड कैन फीड अनदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में। तो ये आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने पार्टनरशिप करी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत वो डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा, फ़ोन हमारा,
एक इनिशिएटिव है, इसको हेल्प करेंगे। तो कौन बनाए गए हैं एम्बेसडर, ये हिमाचल से ही है, यामी गौतम को धर को इसका बनाया गया है एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा, फ़ोन हमारा। तो ये पहला ऐसा स्टेट लेड फ़ोन डोनेशन कैंपेन होगा जिसके तहत ऑनलाइन लर्निंग होगी, और कोशिश ये की जा रही है इस इनिशिएटिव के तहत 1100 मोबाइल फ़ोन जो है ऑलरेडी डोनेट कर दिए जा चुके हैं बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की एक और स्कीम को आपको याद रखना है, एक और प्रोग्राम को याद रखना है, जिसका नाम है हर घर पाठशाला। तो ये भी याद रखना, ये भी हिमाचल प्रदेश की है। तो इस स्कीम के अंडर 80% स्टूडेंट्स को कवर कर दिया जा चुका है अभी तक। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आई हों। कल आप लोगों की ईद है, जो लोग हमारे साथ ईद कश्मीर से हैं या जम्मू से हैं, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आप लोगों के लिए ईद का गिफ्ट हमारे तरफ से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, हम लोग आपको कल एक गिफ्ट देंगे, मैं कल ही आपको बता दूंगा जो आपका सरप्राइज़ है वो क्या होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। और अभी आप लोगों के जो JNK के करंट अफेयर्स हैं मैं वो बना रहा हूँ, उसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन इस महीने के एंड तक मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो लेट मिल रहा है उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।